अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य के इस मंच पर आपका। सुशासन की संस्कृति पर हम बात करेंगे और जब बात सुशासन की होती है तो लोक माता की भी बात होती है। ईश्वर ने मुझको जो उत्तरदायित्व दिया है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूं। ये विचार थे लोक माता अहिल्याबाई के, जो आज भी प्रेरणा देते हैं। लेकिन ये विचार आज के प्रशासकों में है या नहीं, आज के राजनीतिज्ञों में है या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर वो कितने खरे उतर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, लोकमाता अहिल्याबाई को सुशासन का प्रतीक माना जाता है। सुशासन के केंद्र बिंदु में क्या होना चाहिए? आपने तप्ती जी जो बात कही, सुशासन के केंद्र बिंदु में उतना ही पर्याप्त है। और जो आपने कहा वो उनकी विचार नहीं है, वो उनकी शपथ है। और वो उसे पूरा अगर कहें तो वो कहती है कि ईश्वर ने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मुझे निभाना है। प्रजा का सुख और सुरक्षा ये मेरी जिम्मेदारी है। सामर्थ्य और सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी करूंगी उसका ईश्वर के यहां जाके मुझे जवाब देना है। मतलब लोकतंत्र की जो जवाबदेही है ना, वो उनके भाव में है। और वो ये भी कहती है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है। कौन शासक इस कहता है मेरा यहाँ कुछ नहीं है? फिर वो ये भी कहती है कि मैं यहाँ जो कुछ लेती हूँ वो मुझ पर ऋण है, ना जाने कैसे ऋण कर सकूंगी। कई बार बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर मंत्री हम कुछ अच्छी योजना बना लेते हैं तो हमें लगता है कि ये मैं दे रहा हूं, ये मैंने दिया है, ये मैंने किया है। और वो कह रही है कि मैं जो ले रही हूं मुझे पता नहीं मैं कैसे उसके ऋण से ऋण हो पाऊंगी। और उनके बारे में बंगाल के गजट में 1849 में ये उल्लेख किया गया, जब उन्होंने बंगाल के एक मंदिर के लिए मूर्तियां भिजवाई तो बंगाल के गजट में ये कोट किया गया कि आने वाले समय में ये एक ऐसी शासक है कि समाज इनकी मूर्तियां बनाकर स्वयं इनको पूजित करेगा। और उसके अगर हम मूल में हम अगर जाएं तो वो एक राजाज्ञा भी अपने आज्ञा पर नहीं देती, वो शिव की आज्ञा से वो शासन कर रही है। वो अच्छी प्रशासक है, वो बहुत संवेदनशील है, वो निर्णय करने में बहुत दृढ़ है, वो नई व्यवस्थाएं दे सकती हैं। नई व्यवस्थाएं देने के साथ साथ वो एक अच्छी कूटनीतिज्ञ है। वो शौर्य भी उनमें है, धैर्य भी उनमें है। और साथ में उनके अंदर प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, जो कहते हैं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, वो तो राजतंत्र के समय की शासिका थी। पर उनके सुशासन का एक उदाहरण जो 300 साल पहले की महिला ऐसा कर सकती हो कि अपने ससुर जी के बिहाफ पर वो अकाउंट्स देखती थी। उनके स्वयं के पति ने अपनी व्यक्तिगत निधि खत्म होने पर राशि मांगी और राशि डिमांड की तो उन्होंने उसको डिनाई करा, उनको मना करा कि आपकी हक की राशि आपको दी जा चुकी है और आपने आज यहां आकर दफ्तर में जो मिसबिहेव किया उसके लिए आप पर मैं पेनल्टी मैं लगाती हूं। मतलब वो पत्नी अपने पति पर 300 वर्ष पूर्व पेनल्टी लगा रही है। और ये तो रोल हो गया बतौर प्रशासक। और फिर उन्हें पता था उनके पति के पास राशि भी शेष नहीं है तो उनकी पेनल्टी वो स्वयं भरती है। मतलब शासक के तौर पर भी अपना रोल कर रही है और पत्नी के तौर पर भी अपना रोल कर रही है। और सुशासन की बात करें तो हम बात बहुत बड़ी करते हैं, पर क्या कोई ऐसा निर्णय आप मानव सभ्यता के इतिहास में देखो किस किस ने किया होगा
कि उनके राज्य में डाकुओं का प्रभाव बढ़ा, तो ये घोषणा करती हैं जो डाकुओं के इस प्रभाव से, कष्ट से, इस परिस्थिति से मेरे राज्य को मुक्त करेगा, उस व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह कर दूंगी। और जो हमारे देश में तमाम प्रकार के बातें हम पर आरोपित करते हैं, 300 साल पहले वो कोई जाति का बंधन नहीं रखकर, कोई वो रॉयल फैमिली का हो इस बारे में बात ना कर कर, वो ये कहती है कि मेरे राज्य को जो डाकुओं से मुक्ति दिलाएगा उनकी शादी मैं अपनी बिटिया से कर दूंगी। और ऐसा उन्होंने करा भी।